हेलो, वेलकम टू द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। कैसे हैं आप सब? ठीक हाल चाल। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चेक कर लेते हैं कि अपन लाइव आ गए हैं। लेट मी चेक, फिर वापस आ रहे हैं हम आपके पास। हेलो, वेलकम टू द इंडियाज़ लार्ज। तो आई गेस हम लाइव हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो आपका दोबारा से स्वागत है। आप भी, मेरा नाम शिखा अग्रवाल है। वैसे आप सब मुझे अच्छे से जानते होंगे, पर अगर आप नहीं जानते हैं तो इतना जान लीजिए कि मैं 5-6 साल से हाई मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। जैम, नेट, गेट, एनबीएम, डिफरेंट सब चीज़ों की तैयारी में आपकी हेल्प कर रही हूँ। और आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी मैथमेटिक्स से बहुत अच्छे से दोस्ती करा सकती हूँ। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ या बेस्ट पार्ट है वो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक को डेवलप करना, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की कला सिखाना है। तब बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन सॉल्विंग वाले जो काम है वो बहुत अच्छे से करते हैं, उसे बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो चलते हैं इस काम पर। अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर सीधा क्लास पर चलेंगे। वेरी गुड इवनिंग अगेन, जो लोग पहले से 9 to 10 वाला लेक्चर देख रहे थे। तो अनअकैडमी पे 2 टाइप की क्लासेस होती हैं। पहली क्लास होती है स्पेशल क्लास जिसे कहते हैं, फ्री क्लास। दूसरी होती है पेड क्लास टाइप की। पेड क्लासेस 2 टाइप की होती है, प्लस और आइकनिक टाइप की। आप स्पेशल क्लास के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो बहुत इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। उसमें आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं, लाइव चैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे डाउट्स आप क्लास में ही क्लियर करवा सकते हैं, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन रेज अ हैंड, यू कैन गेट नोटिफाइड, गेट लेक्चर नोट्स एंड यू कैन वॉच इट फ्रॉम एनी टाइम, फ्रॉम एनीवेयर। जो प्लस और जो आइकनिक सब्सक्रिप्शंस हैं उसके कुछ बेनिफिट्स हैं वहाँ पे लिखे गए हैं। उनके अमाउंट के हिसाब से प्लस में 5 बेनिफिट्स होते हैं, आइकनिक में टोटल जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं 10 बेनिफिट्स वो सब होते हैं। प्लस में पहला बेनिफिट होता है कि आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने को मिलता है। दूसरा, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, उन सबका अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। चौथा, बहुत सारे क्विजेस और टेस्ट मिलते हैं। पाँचवा, आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। अपन सब एजुकेटर इस तरीके से कोर्सेज को डिज़ाइन करते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो, और जो भी एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं उन पे हम ज़्यादा एम्फेसिस करें, ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएं। ये सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। प्लस में आईकनिक में आपको मिलते हैं ये 4-5 और साथ में 5 और एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 10। सिक्स्थ आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस। सेवन्थ आपको मिलती है स्टडी प्लानर। एट्थ स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती हैं ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। एंड लास्ट 10th की टेस्ट एनालिसिस मिलती है, जिससे आपको पता लग जाए कि आपने जो टेस्ट दिए हैं उसमें आपको कौन से पार्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस। एंड इन केस आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं, या तो कोई प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकनिक, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, इशिका10, दैट विल हेल्प यू। इशिका10 कोड यूज़ करने से आपको किसी भी परचेजिंग पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी की। ठीक है, तब इस कोड की यूज़ कर सकते हैं, इसे रेफरल कोड कहते हैं। कैसे परचेज़ करना है वो आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ। एंड वेरी गुड इवनिंग जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। दीप शर्मा, वैजंती, नमस्ते जी, नीरा हाय। एंड काली का कहना है जब भी 2 लेक्चर्स साथ में हो तो हम 2 आवर्स की इकट्ठे क्लास रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि इंट्रोडक्शन 2 बार ना सुननी पड़े। फेयर इनफ, हम ऐसा बिल्कुल करेंगे। आज ऐसा ना करने का रीज़न था क्योंकि अपनी ऑलरेडी कल की और आज की क्लास शेड्यूल थी, और मैंने मैनेजर सर को कहा था कि आप बस इसको पोस्टपोन कर दीजिए। उनको कहना कि एक कैंसिल कर दीजिए, उसको मर्ज कर दीजिए एक में, तो उसकी जगह हमने पोस्टपोन करवा दी। अगली बार से अगर ऐसा करना होगा तो एक ही 2 घंटे की रख लेंगे। बिल्कुल फेयर ना, फेयर एडवाइस कैन बी कंसिडर्ड। थैंक यू काली। ओके, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। वो क्या हैं कि आप अगर अनअकैडमी लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट हैं जो बाई चांस से वीडियो देख रहे हैं, तो से अनअकैडमी लाइफ साइंसेज चैनल की सारी क्लासेस अनअकैडमी CSI नेट पर ही होंगी। एंड दूसरा अनाउंसमेंट है कि इनकेस लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट कोई देख रहे हैं तो उनको बता दिया जाए कि मैं लाइफ साइंसेज में मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं मैथमेटिकल साइंसेज में आपकी बिल्कुल अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ। तो लाइफ साइंसेज के लिए यू कैन डिपेंड अपॉन दीज एजुकेटर्स एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच। ठीक है, ओके। अभी अपन चलते हैं वापस से कि इनकेस आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो या आइकनिक तो कैसे लेना है, जल्दी से बताते हैं, फिर क्लास पे चलेंगे। तो अगर आपने अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लिया है, वेबसाइट पे लॉगिन किया है, तो उसके बाद आप अपने बेसिक क्रेडेंशियल्स डालने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको एग्जाम देना है। उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस आएंगे, एक तो सिलेक्ट प्लस एंड एक सिलेक्ट आइकनिक। तो आप प्लस कर सकते हैं, आइकनिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक पेमेंट पेज खुलेगा। इसमें भी आप प्लस और आइकनिक के बीच में स्क्रॉल कर सकते हैं, गो फॉर प्लस और आइकनिक डिपेंडिंग अपॉन विच यू वांट टू गो फॉर। कोई भी एक पेमेंट प्लान चूज़ करें एंड उसके बाद एक गिफ्ट बॉक्स आ रहा होगा जहाँ पे आप रेफरल कोड डाल सकते हैं।
यहाँ पे आप अगर इशू का टेंट डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? पहले इशू का टेंट डालते तुरंत अप्लाई का बटन आएगा, अप्लाई पे क्लिक करें। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद सारे प्राइस अपने आप 10% से रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें। उसके बाद रिड्यूस प्राइसेस के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं बाय एनी ऑफ द पेमेंट मेथड्स जो भी अवेलेबल हैं, सारे ही अवेलेबल हैं यहाँ पे। एंड फिर पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा विद ऑल इट्स बेनिफिट्स। यहाँ पे एक और फीचर है बग्स बाउंटी का, तो इन केस आपने क्या कहते हैं आपको लगे कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है वीडियो में जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्टली एजुकेटर को बता सकते हैं या फिर उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन को दोबारा सुनने के लिए पेशेंटली बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको इंट्रोडक्शन सुनना बहुत बोरिंग लगता होगा, बट दिस इज़ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ कॉपरेट एंड यू आर ऑलरेडी कॉपरेटिंग, सो थैंक यू। एक बार दोबारा अपना स्केड्यूल भी रिपीट करते हैं फॉर दोज हु आर न्यू, एंड देन फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स की उस पर दोबारा चलेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अपना पहला कोर्स है जो चल रहा है फ़िलहाल लाइव, वो चल रहा है अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पर। उसकी टाइमिंग रहती है 8 to 9 PM या इससे आधा घंटा पीछा, जैसे कि 7:30 से 8:30 या 9:30 से 10:30। इसकी क्लास होती है फिक्स्ड 1 डे अ वीक, वेडनेसडे। कभी कभी वीक में एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, तो वो जो होएगी वो आपको पता लग जाएगी ग्रुप पर। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड यू कम टू नो। सेकेंड क्लास लीनियर अलजेब्रा की होती है। दूसरा कोर्स अपना लीनियर अलजेब्रा का चल रहा है, जिसकी अभी आप वीडियो देख रहे हो लीनियर अलजेब्रा का की कोर्स है। इसकी क्लासेस होती हैं वीकेंड पे, वीकेंड बैच पे। सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास होती है। टाइमिंग फिक्स 9 to 10:15 PM। इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, अनअकैडमी CSINet यूट्यूब चैनल पर। तीसरी क्लास जो होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तीसरा कोर्स अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चल रहा है लाइव, जिसकी क्लासेस होती हैं 5 days अ वीक, फिक्स्ड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। टाइमिंग 9 to 10:15 PM इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था मेरे स्केड्यूल के बारे में। अब वापस उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो हम 10 बजे से पहले कंटिन्यू कर रहे थे। तो डिटर्मिनेंट पे चलते हैं। दोबारा से एक क्वेश्चन आप सबके लिए और फिर से एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। हमें मालूम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर क्या होता है, इन्वोल्यूटरी क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब याद है, भूले तो नहीं हो ना? इतनी अच्छे से मेहनत की थी, वो सारी मेहनत याद है, ताज़ी है। वेरी गुड इवनिंग निशी, कैसी हैं आप? तो मेहनत सबकी ताज़ी है, तो फिर क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाएं। अब हम उन कंसेप्ट्स को रिलेट कर रहे हैं अच्छे से। तो अब घुस रहे हैं हम लीनियर अलजेब्रा में। मैट्रिसेस जो पढ़ा यहाँ पर काम आएगा, अगर अच्छे से पढ़ा तो बहुत अच्छे से काम आएगा। सो फॉर which of the following the determinant matrices in MNC the value of is equal to अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी। तो जो अच्छे से समझ चुका है, अभी तक हमने जितना भी डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कशन करा है, इतनी सारी प्रॉपर्टी सीखी हैं, और जितना भी हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है वो पक्का इसका सही से आंसर कर पाएगा। ठीक है, A is a scalar matrix. A is an upper triangular matrix. A is a diagonal matrix. A is
और कोई बताओ। बताओ इनमें से कौन से पार्ट सही लग रहे हैं आपको, आपको आंसर बताना है। कुछ और पार्ट्स बना दिए जाए और बना लेते हैं। ए इज लोअर ट्रायंगुलर, एक पार्ट और बना लेते हैं, लास्ट पार्ट। आ आ आ आ और क्या बनाया जाए। ए इज ऑर्थोगोनल। बताओ फिर क्या कहना है आप सबका। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा पार्ट सही हो सकते हैं। क्या क्या कहना है। सो आपका आंसर है ए बी सी डी। अच्छा, आपको इसमें रीजनिंग नहीं है, इस क्वेश्चन में रीजनिंग की बहुत वैल्यू है। रीजनिंग दे और जो पार्ट्स आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं उसके लिए रीजनिंग देनी और भी ज़रूरी बात है। तो अगर आपने ए बी सी डी सिलेक्ट किया बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो बताए क्वेश्चन सब समझ गए, क्वेश्चन का मतलब समझाएं ज़रा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। विनीत कुमार, नया नाम सुना है, वेलकम विनीत। क्या हाल चाल है आपके, आप नए आए हैं बैच में। विनीत का आंसर है डायगोनल मैट्रिक्स और नीरा का कहना है ए सी डी एफ। सभी लोग रीजनिंग बताएं, रीजनिंग के साथ आंसर दें। बताएं कि उनको ये जो भी लग रहा है वो क्यों लग रहा है, किस रीजन से उनको लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। काली कह रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स याद करा दो, कोई याद कराओ काली को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। काली ध्यान से वीडियोस याद रखा करो भाई साहब, इतने मजेदार तरीके से हमने तैयारी की है। चलो कोई याद कराएगा या मैं ही कराऊं, याद है किसी को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या निकल गया दिमाग से। किसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह देते हैं। आ गया याद। सूरज ने बताया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 1 आता है। क्या ये ज़रूरी बात है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 1 आए। नहीं सूरज, आपका आंसर सही नहीं है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज करें तो जो है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो डिटर्मिनेंट +-1 दोनों हो सकता है। सौरभ का प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई। सौरभ प्रॉपर्टी कैसे होती है, प्रॉपर्टी कोई रीजनिंग से बनती है। आपने तो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ट्रिवियल एक्सप्लेनेशन दिया है। निशि ने सही बताया है, सूरज ने भी सही बताया कि ऑर्थोगोनल क्या होता है। काली याद आ गया। तो अब आप बताएं अपने आंसर। काली का आंसर आया बी सी ई। सूरज ने बिल्कुल सही कहा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो +-1 हो सकता है। आप बिल्कुल सही बताया सूरज आपने, जरूरी नहीं कि सिर्फ 1 हो, +-1 हो सकता है। ठीक है, चलो फिर देखें आंसर क्या है। 11 लोग हैं, 4 ही आंसर आए, बहुत नाइंसाफ़ी है। बाकी लोग भी आंसर में पार्टिसिपेट करें, जो जो आंसर देंगे वो सीखेंगे। आंसर सही ना हो कोई चक्कर नहीं है, पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ज़रूरी काम है। देखें करेक्ट आंसर्स बिल्कुल वही है जो सौरभ ने दिए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। डी पार्ट नहीं है एक्चुअली, ए बी सी। सौरभ ने भी गलत दिया है, यानी कि सौरभ अपने डी इंक्लूड कर दिया। तो डी पार्ट नहीं है सही, ई पार्ट सही है बिल्कुल, ए बी सी ई। ये किसने दिए, नहीं नहीं सौरभ का आंसर सही नहीं, किसी ने नहीं दिया ये। एंड एफ पार्ट गलत है। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं है, आंसर इज ए बी सी ई।
सो करेक्ट आंसर इज A B C E, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, मंजू ने कहा ABCDF ऑल, नहीं मंजू ये सही नहीं है, पर सबने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी बात है, सब लोग अपने आप को शाबाशी दे लिया करो, जिन जिन्होंने दिमाग लगाया अच्छी बात है। अब देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। पहले बात तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है अगर हम कोई मैट्रिक्स उठाएं MNC में से, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज के बराबर क्या हो जाती है। ये समझ में आ रहा है ना, ये डिटर्मिनेंट है एक्सपेंडेड अलोंग फर्स्ट रो, और ये कौन है, ये है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज A11 इंटू A22, क्या होता है सब, तो ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज है। तो पहली बात तो क्वेश्चन टेढ़े तरीके से सीधी बात पूछना चाह रहा है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, अब क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं। हमें वेरीफाई करना है कि किस किस का ऐसा हो जाता है कि जो डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज आ जाता है, तो लेके देखते हैं। सूरज ने कहा ए वाला कैसे होगा, देखते हैं जी। स्केलर मैट्रिक्स ले लो, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स कैसा दिखाई देता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है पहले बताओ, सूरज आप ही बताओ। तो ए पार्ट में गिवन है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डिटर्मिनेंट, जिसके डायगोनल पे सब पे सेम एंट्री होती है और बाकी सारी एंट्री जीरो होती है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल काली याद कराया जा रहा है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे सारी एंट्रीज सेम होती हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, और बाकी सारी एंट्रीज होती हैं जीरो, बाकी सब जगह जीरो। ठीक है, सौरभ ने कहा उसका रॉन्ग भी तो नहीं है ना, सौरभ आपका रॉन्ग है, डी पार्ट नहीं होगा, सारे स्क्वायर मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा सा रॉन्ग भी, बट ठीक है आपने दिमाग लगाया, बहुत अच्छी बात है। तो डायगोनल एंट्री सेम हो जाए ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। याद आ गया सभी को, काली जी याद आ गया, बिल्कुल नीरा आपने सही बताया। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हमेशा हम छोटे से निकाल के देखते हैं तो अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं 3x3 का ले लेते हैं, अच्छा लगेगा हमें। तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ऐसे करके ए ले लो, वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो मान लो सारी एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज ए हैं, 3x3 हमने स्केलर मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, निकालो जरा डिटर्मिनेंट। एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो कर देते हैं, तो एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, ए इंटू को फैक्टर ऑफ 1 1, बाकी तो 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 2 प्लस 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 3। अभी को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, ये वैल्यूज तो 0 आ गई, बस काम बच गया को फैक्टर ऑफ 1 1 निकालना। को फैक्टर ऑफ 1 1 क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0। तो ये क्या आ गया, ए क्यूब आ गया। क्या ये आपको लग रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए क्यूब आ गया, क्या ये सारी तीनों डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट नहीं है, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए, दैट इज बेसिकली कैन बी रिटन एज A11 इंटू A22 इंटू A33। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, तीनों डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। बिल्कुल सेम आप कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए देख सकते हैं। सूरज समझ में आ गया अच्छे से, सबको आ गया, तो ए पार्ट बिल्कुल सही है। अभी स्केलर मैट्रिक्स का कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही सेम आ जाएगा आंसर। तो स्केलर मैट्रिक्स भी सही है, डायगोनल भी सही है, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों केस में ऐसा ही हो जाता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों केस में वैसा ही हो जाता है। लेके देख लो कोई मैट्रिक्स, आसानी के लिए हम क्या लेके चलते हैं 2x2 या 3x3 का, वरना आप कोई भी लेके चल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। तो जनरल आप लेके चलना n×n, घर पे करके देख लेना। हम बस ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए और रिलेटेबल लगे और एक पेज पे आ जाए, तो हम क्या कर लेते हैं, छोटा ले लेते हैं 3x3, पर लेंगे जनरली ताकि और ज़्यादा अच्छे समझ में आए। A11 A12 A13 अपर ट्रायंगुलर ले लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी सेम तरीके से हो जाएगा, ये आ जाएगा A22 A23 और यहाँ पे A33 और बाकी जगह 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अच्छे से सबको समझ में आ रहा है ना, देख रिलेट कर पा रहे हो। अब इसको हमें एक्सपैंड करना है, अभी 0 की जगह ना अच्छे से लिख ही लेते हैं एक बार, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नीचे वाली सारी 0 है तो 0 0 0, किसके लॉन्ग एक्सपैंड करने के आसान रहेगा डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो के लॉन्ग या फिर लास्ट कॉलम, लास्ट रो के लॉन्ग या फिर फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग। तो बताओ किसके लॉन्ग करें, किसी की भी लॉन्ग कर सकते हो। तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 3, लास्ट रो के लॉन्ग करते हैं, अपना क्या जा रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 3 1 प्लस 0 इंटू को फैक्टर ऑफ
32 प्लस A33 इंटू को फैक्टर ऑफ A33। ठीक है, सब सही है यहाँ तक? अब जीरो वाले लोग तो वैसे ही जीरो हो गए, भाग गए, क्या बच गया? A33 इंटू को फैक्टर ऑफ A33। A33 का को फैक्टर क्या आ जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? A11 इंटू A22 माइनस 0 इंटू A12, दैट इज A11 डॉट A22 डॉट A33। आ गया कि नहीं सारी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। तो अगर ये 3x3 के लिए जनरली ऐसा हो गया, बिल्कुल n×n पे ऐसा एक्सपैंड कर सकते हैं, ऐसा ही हो जाएगा। सही है, तो बिल्कुल सेम आ जाएगा अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऐसा जरूरी थोड़ी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, गलत बात। और ऑर्थोगोनल के लिए भी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई काउंटर एग्जाम्पल है आपके पास? कोई भी ले लो दुनिया जान के, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई बता दो जिसका ऐसा ना हो कि उसका जो डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज के बराबर ना आए। ये देखो 1 2 3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालो इसका, क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 माइनस 6 दैट इज -2। अब डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या आ जाएगा? A11 A22 दैट इज 1 इंटू 4 दैट इज 4। क्या दोनों लोग बराबर आए? नहीं आए। तो इसका मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिए तो ऐसा जनरली हो ही नहीं सकता। ठीक है, काली ने कहा मैम क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करना है। काली बेसिक प्रॉपर्टी याद कर लो, डिटर्मिनेंट को क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करना है। हमें मालूम है कि जो फर्स्ट रो के लॉन्ग या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करने से आएगा वही सेम किसके लॉन्ग करने से आएगा? सारी रोज के लॉन्ग करने से। तो हम किस मर्जी के लॉन्ग कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? एक ही बात है। ठीक है, ऐसे ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का काउंटर एग्जाम्पल दो। कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताओ, हमने बहुत टाइप की फेमस पढ़ी है। कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताओ जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज ना आए। देखो याद आ रही है? देख के बताना, याद आ रही है? बहुत फेमस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे करके ऑर्थोगोनल है, याद आ रही है? अच्छे से याद आ गई? ये बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो A इज ऑर्थोगोनल, आप करके देखोगे A इंटू ए ट्रांसपोज करो या फिर A ट्रांसपोज इंटू ए करो, बढ़िया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो जरा तुरंत। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो डिटर्मिनेंट तो 1 आ गया। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज निकालो, क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज आई गोइंग फ्रॉम 1 to 2, वो क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये दोनों लोग बराबर हैं? क्या कॉस स्क्वायर थीटा हर थीटा के लिए 1 वैल्यू लेगा? नहीं जी नहीं, सिर्फ एक कुछ थीटा पे तो ले लेगा, जैसे 2 पाई पे ले लेगा, पर हर थीटा पे तो नहीं लेगा ना। तो इन जनरल बराबर नहीं है। यहाँ पे थीटा कुछ और ले लो, π/2 ले लो या कुछ और ले लो, है ना? मतलब π/2 लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो बराबर वैल्यू नहीं आई। तो इन जनरली बराबर नहीं आ रहा, इसलिए ये देखो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। तो ये भी ऐसा नहीं है ज़रूरी हो कि उसकी डायगोनल एंट्रीज का आ जाए। अभी एक और ज़बरदस्त बात पढ़ते हैं, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? तो अब एक जनरल रिजल्ट या प्रॉपर्टी की तरह इस बात को आप याद भी रख सकते हो। अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है अपने पास तो वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी ज़बरदस्त कंडीशन? अब यहाँ पे हम उसकी कंडीशन पे लगाएंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। तो मैम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ए है तो इसका मतलब क्या है? जैसे ही मैंने कहा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा होगा। तो इस कंडीशन को उठा लो और दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा लो। तो कोई भी एक कंडीशन उठा लेते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा? वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? वो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज दैट इज 1। तो ये आ गया। अब यहाँ पे दोबारा से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1। दोबारा से एक प्रॉपर्टी लगाओ, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाता है। सब आज ही पढ़ा, याद है ना? पिछली वीडियो में ही पढ़ा है। तो ए इंटू ए के डिटर्मिनेंट इज 1, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज 1। तो अगर किसी चीज़ का स्क्वायर 1 हो तो उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है? +-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन टेक 2 वैल्यूज +-1
अब आप इसको रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो दैट एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैन हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट, या तो +1 या -1। अच्छा रिजल्ट है, आपने खुद ही लोगों ने निकाले, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आपके सामने ये सब आपको आता है। सही है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ अब डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बताओ क्या हो सकता है, तो बता दोगे? चलो देखते हैं कौन सही से बताता है। तो बताओ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, क्वेश्चन है आपके लिए, ए बिलोंगिंग टू MN such that A is idempotent can take values। आपके पास ऑप्शन है, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। कुछ पार्ट दे देते हैं आपको। काली को आइडेम्पोटेंट भी याद नहीं, काली ये तो सही बात नहीं है, आपको तो कोई भी पार्ट याद नहीं है, ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ जिसमें आपको कोई भी वैल्यू कुछ भी याद नहीं है मैट्रिक्स के बारे में। इतने अच्छे से हमने पढ़ा इतनी डिटेल में। 0 1 -1 +-2, बताओ इनमें से कौन से आंसर सही हैं। सौरभ ने कहा नॉइज़। क्या हुआ सौरभ, बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? वैसे तो बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं है, सब कुछ सही है। बताओ क्या आंसर आ रहे हैं। तो नीरज का आंसर है A, B पार्ट। बाकी लोग भी आंसर देते जाएं। आइडेम्पोटेंट बताएं, बताया जाए जरा आइडेम्पोटेंट काली को। बाकी लोग को याद है आइडेम्पोटेंट क्या होता है? काली आइडेम्पोटेंट मतलब A स्क्वायर करके A आ जाए, यानी कि कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर करके वापस A आ जाए। काली कह रहे हैं समझ तो सब आ गया, फिर याद कैसे रखूं। काली अगर आपको समझ में आ गया तो भूला जा ही नहीं सकता। समझना कैसे आपको, जैसे आपने वीडियो सुनी, घर पे जाके उसके फिर से क्वेश्चन बनाओ। और आइडेम्पोटेंट नाम कैसे आए सोचो। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट कैसे है? आइडेंटिटी जैसा कुछ साउंड कर रहे हैं, यानी कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी जैसा काम करता है। ऐसे करके कुछ सोच के अपना याद करने का तरीका बनाओ। उस चीज़ को एक दो बार लिख के देखो कि आइडेम्पोटेंट मतलब होता है A स्क्वायर इक्वल टू A। जो भी चीज़ याद ना हो कल इसको लिख लिख के देखो और उसको एक दो बार रिवाइज करो, ठीक है। याद रखना तो ज़रूरी है, अगर समझ में आ गया तो उसके बाद याद रखना भी तो बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक। ओके, नीरा का आंसर है A, B पार्ट। और कौन लोग दे रहे हैं? विनीत का आंसर है A पार्ट 0 0। और नीरा ने रीज़न भी बताया, नहीं सही बताया नीरा। वैजंती का कहना है A, B पार्ट। और सौरभ का कहना है नाइस। सूरज का कहना है B पार्ट ओनली। मनीषा का कहना है B पार्ट ओनली। वैजंती का कहना है A और B। ओके, वैजंती टिक कौन सा का क्या होगे? मंजू कहने हैं B पार्ट, मनीषा B पार्ट। उन्होंने कहा कैन टेक वैल्यूज, तो जो जो वैल्यूज कोई भी डिटर्मिनेंट की आ सकती है उसे आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है A एंड B पार्ट। जिन्होंने A भी दिया उनका बिल्कुल सही है, बाकियों से थोड़ी थोड़ी गलती हो गई है। देखें, बिल्कुल सौरभ आपने सही कहा। आइडेम्पोटेंट का मतलब है आइडेम्पोटेंट, यानी कि खुद के साथ पोटेंसी उसकी आइडेंटिटी देती है, यानी कि खुद के साथ मल्टीप्लाई करके एंड रिजल्ट आइडेंटिटी जैसा, यानी कि खुद जैसा सेम आ जाएगा। बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, सही है। सौरभ ने कहा B पार्ट। सौरभ आपका आंसर भी गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है, A पार्ट भी सही होना चाहिए। चलो देखते हैं, आपके सामने ही है, ये कंडीशन है स्क्वायर इज इक्वल टू A, है ना। ज़रा इस पे लगा दो, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ A -1 इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है, इसको सॉल्व करो वेरिएबल लेके, तो इसका मतलब है या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो सकता है या डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 हो सकता है। यानी कि अगर कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो पक्की बात है डिटर्मिनेंट या तो 0 होगा या 1 होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। सो आप कह रहे हैं अरे मिस हो गया, हाँ कोई बात नहीं, गलती से मिस हुआ तो कोई बात नहीं, ध्यान दें अगली बार से। चलो फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन हो जाए।
आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो बनता ही है। देखने दो कैसा क्वेश्चन दिया जाए आप लोग को। तो लेट A बिलोंगिंग टू MNC बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स। अब पहले ही बता दो यूनिटरी मैट्रिक्स किसको याद नहीं है, आपस में डिस्कस कर लो। बताओ यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, याद है कि नहीं? तो याद कर लो, आपस में डिस्कस कर लो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है और फिर सॉल्व करेंगे सब। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी। अच्छा क्वेश्चन है। आपको कैसे सॉल्व करना है, ऑलरेडी आपको 2 एग्जाम्पल पीछे देके बता दिया है ना। एक बार एग्जाम्पल दिया आइडेम्पोटेंट का, एक बार ऑर्थोगोनल का। मेरे को लगता है अब आपको ये कर लेना चाहिए। अब आपको मैं सिर्फ यूनिटरी का कराऊंगी, घर पे जाके आपको सारे टाइप के मैट्रिसेस के लिए वाला क्वेश्चन करके देखना, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। हमने इतने टाइप के मैट्रिसेस पढ़े हैं, 10 15 20, सिर्फ 2-3 के लिए हमने ट्राई करा। अब यही सेम क्वेश्चन आपको सारे टाइप के मैट्रिसेस के लिए करके देखना है, पेपर में किसी के लिए भी आ सकता है। ओके, 5 + 6 आयोटा एक्सपोनेंशियल रेज्ड बार आयोटा π/2 cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। ठीक है, और ऑप्शन देने का मन करे, ज़्यादा ऑप्शन बनाते हैं इसके, और आ जाएगा 1/√2 एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2 cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π एंड और ऑप्शन देते हैं +-1। चलो बताओ इनमें से कौन कौन से आंसर सही हैं। बिल्कुल वैजंती और सौरभ और सूरज, आप सबने सही बताया कि कौन सा होता है अपना यूनिटरी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें A × A* या A × A थीटा करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। A थीटा का मतलब क्या होता है या स्टार का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो थैंक यू सभी लोग आपस में डिस्कस करने के लिए, पर अगली बार से सब लोग ये याद करके आएँ, ठीक है, बहुत ज़रूरी बात है। तो A × A थीटा करें या फिर A थीटा × A करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं उसे यूनिटरी कहते हैं। अब आपको बताना है आगे की कहानी। तो यूनिटरी तो आपको मालूम चल गया, अब बताओ कि उसका डिटर्मिनेंट कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। आपको अभी बताया कैसे करना है, देखते हैं कौन सही से कर पाता है। तो सही पहला आंसर जो आया विनीत के द्वारा वो है ADF। देखते कौन सही बताता है। ये चॉकलेट क्वेश्चन है, वैसे तो आसान है क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन के हमने जो करे हैं बिल्कुल उसके जैसा है, फिर भी चॉकलेट क्वेश्चन है, देखते कौन सही पहचानता है। अभी चॉकलेट आपको ऑनलाइन वर्चुअली दे तो नहीं सकते हैं ना, पर चॉकलेट क्वेश्चन मतलब जो जो सही करे वो खुद को चॉकलेट खिला लेना कि आई डिजर्व चॉकलेट करके, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन के बाद आपका होमवर्क है कि जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस बच गए उन सब में आपको दोबारा से क्वेश्चन करके देखना है। इसके बाद चलेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पे। बाकी लोग आंसर बताएं। विनीत क्लेवर कोई आंसर नहीं बता रहे, बाकी लोग भी बताएं आंसर। 11 लोग हैं, एक ही आंसर, 10 लोग क्या करें, सॉल्व करें। सॉल्व करें तो कोई बात नहीं। नीरा ने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज 1। नीरा वो तो ठीक है, आप आंसर बताओ कौन सा पार्ट है, ऑप्शन सिलेक्ट करो। सौरभ ने कहा बी पार्ट और एफ पार्ट। अच्छा ठीक है, नोटेड। आप लोग को मालूम है ना कि अगर हम सही आंसर दे रहे हैं पर सारे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करें तो मल्टीपल सिलेक्ट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नेट में मार्शल मार्किंग नहीं होती है, सारे सही सिलेक्ट करने पे नंबर पूरे मिलते हैं वरना नहीं मिल पाते हैं। तो जो लोग या तो एक आधा सही गलत सिलेक्ट करें या फिर सारे सही एक बार में सिलेक्ट नहीं करें उनको कुछ नहीं मिलेगा।
सूरज ने कहा BCEF। नीरा कह रही है वेट मैम। ओके ओके, वेटिंग, जल्दी में नहीं हूँ मैं, कोई बात नहीं, करो। इसके बाद अपन रैंक पे चलेंगे, आराम से कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपने पास टाइम है, करो, सुकून से करो। ग्यारह लोग 3 आंसर, 8 लोग और आंसर दो। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसका आंसर सभी लोग दें। करें डिस्कस। नीरज ने कहा BCED। बाकी लोग बताएं। मनीषा ने कहा BCEF। बाकी लोग। वैजयंती ने कहा BCF। काली ने कहा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं काली, कराया जाएगा। नहीं आ रहा इज अ वेरी वैलिड आंसर, कोई चक्कर नहीं है। सूरज ने कहा माइनस आयोटा, आयोटा 1 -1, यानी कि वो और भी आंसर सिलेक्ट कर रहे हैं सूरज, अच्छी बात है। चलो कहते हैं करेक्ट आंसर इज B पार्ट, C पार्ट, E पार्ट, F पार्ट। In fact, any complex number such that कोई भी complex number such that modulus of complex number is 1 is the answer। तो आपको इसमें बस ये चेक करना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 आए तो चुपचाप कह दो कि आंसर है। ऐसा क्यों, ये देखते हैं। तो आपको अभी सिखाया 2 क्वेश्चन करने, वैसे ही करने हैं इसको। इसमें क्या गिवन है, यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन पे जाओ। A into A थीटा इज आइडेंटिटी, अप्लाइंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड या टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A into A थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 1। अभी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A थीटा इज इक्वल टू 1। अभी सीखा था डिटर्मिनेंट ऑफ A थीटा क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। दोबारा से प्रॉपर्टी लगाओ प्रोडक्ट वाली, तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A कॉन्जुगेट इज 1। A इंटू A कॉन्जुगेट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि आपको हर एंट्री का मॉडुलस लेते जाना है तो 1 आ जाए। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ A इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसका मॉडुलस 1 हो। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैज मॉडुलस 1। आगे बात समझ, पक्की बात है। अच्छा, इसे -1 क्यों नहीं आया, कोई बताना चाहेगा। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो मॉडुलस का स्क्वायर 1 आया। मॉडुलस पॉजिटिव ही हो सकता है, तो नेगेटिव पार्ट हम नहीं ले सकते, है ना। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है विच हैज मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस। ठीक है, अब चलो लेते जाओ। अब आपको बस मॉडुलस निकालने का काम करना है। बी पार्ट का मॉडुलस निकालो। आपको सिखाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसने मेरे साथ पढ़ा उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मालूम होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा टाइप का। किसी भी एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा का अगर आप मॉडुलस निकालोगे तो क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे आयोटा के साथ कोई भी दुनिया जहां का π/2 लिखा हो, π/3 लिखा हो, कोई थीटा लिखा हो, सब सही है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों आया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, याद करो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस। अभी मॉडुलस निकालो, इसका क्या आएगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दुनिया के सारे थीटा के लिए 1 होता है, और 1 का अंडर रूट हमेशा 1 होता है। आ गया 1।
तो यहाँ पे कोई भी थीटा हो, यहाँ पे ई आयोटा के साथ पाई बाय 2 की जगह मैंने कुछ और लिखा होता ना, ई रेस पर आयोटा इंटू 5 लाख, तो भी यही होता। ई रेस पर आयोटा इंटू 0.0001, तो भी ये होता। अभी तो मैंने कुछ ऊटपटांग बनाए नहीं, बहुत ऊटपटांग इसमें ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। हर केस में आंसर 1 ही आएगा। तो कोई भी ई रेस पर आयोटा थीटा है, चुपचाप टिक कर देना। ऐसे ही सेम यहाँ पर ही, अभी दोबारा इसका मॉडुलस निकालोगे, अंदर कोई भी थीटा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमेशा मॉडुलस यूनिट ही आने वाला है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 फॉर एनी थीटा। इनका मॉडुलस क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 25 प्लस 36 का अंडर रूट, वो 1 नहीं होता है। तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसको हमने सिलेक्ट नहीं करा। सो द करेक्ट आंसर इज BCF, बाकी सारे गलत है, ठीक है। इसका मॉडुलस भी 1 नहीं आ रहा है, इसका मॉडुलस आ रहा है 1/√2, इसका मॉडुलस 1 आ रहा है और इसका भी मॉडुलस 1 आ रहा है, तो BCF करेक्ट आंसर है। डिटर्मिनेंट 1 का मतलब ये थोड़ी है कि सारी एंट्रीज का मॉडुलस 1, बिल्कुल सही बात है। सो अब काली यहाँ पे सारी एंट्रीज का मॉडुलस नहीं, ये जो अंदर मेरा एंट्री का मतलब था कि यहाँ पे इसके अंदर, याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा मतलब था ये जो एंट्री अंदर है इंटू ए कॉन्जुगेट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, यहाँ पे मेरा मतलब एंट्री का ये था कि वो सिर्फ +1 हो सकती है, -1 नहीं हो सकती, ठीक है। आ गया क्वेश्चन समझ सबको अच्छे से, पक्का। आगे वाले टॉपिक पे चलें, जो इस वीडियो का अगला पार्ट है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स अपने आप में ज़बरदस्त टॉपिक है। जैसे डिटर्मिनेंट इतना बड़ा टॉपिक था, अभी भी डिटर्मिनेंट के बारे में इतना कुछ और सीखा जा सकता है, पर ऐसे हम सीखते जाए तो फिर कभी टॉपिक खत्म ही नहीं होगा, तो आगे चलना पड़ेगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे हम प्रीवियस से क्वेश्चन करते करते करेंगे। अब ऐसे चलते हैं अगले टॉपिक पे, रैंक। ये चलेगा आराम से 2-3-4 लेक्चर्स तक। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, पहले इसको डिफाइन करते हैं। इसकी बहुत सारी इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट निकालने के हमने इतने तरीके पढ़े हैं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से, इसके बहुत सारे तरीके सीखेंगे। पहले एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, उस बेसिक डेफिनेशन को समझने के लिए लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस हमें आना चाहिए, वो देखते हैं, और ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, चलेगा। अभी तक जो भी पढ़ा सबको क्लियर है? डिटर्मिनेंट बिल्कुल क्लियर है? डिटर्मिनेंट समझने में बहुत मज़ा आया? डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, डिटर्मिनेंट वाली वीडियोज़ में क्या आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला? अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हमने, अच्छा था। वो होमवर्क पक्का करना, जो हमने लास्ट टाइप का क्वेश्चन किए उसको सभी डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस के लिए करके देखना, ठीक है, बढ़िया। हम देखते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स अगर हम निकाल रहे हैं, तो पहली बात, अच्छी बात, अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की दुनिया से बाहर आ गए। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम रैंक निकाल सकते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी हो तो भी चलेगा। तो वी टेक अ मैट्रिक्स बिलोंगिंग टू M क्रॉस N ओवर C, यानी कि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाला मैट्रिक्स जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। कितनी अच्छी बात है। अब स्क्वायर होना भी ज़रूरी नहीं है, स्क्वायर हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। तो लेट A बिलोंग टू Mn क्रॉस N ओवर C, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स A डिनोटेड बाय रैंक ऑफ A, या फिर रैंक ऑफ the matrix A denoted by rank of A, और ऐसे करके रो का सिंबल बनाते हैं, रैंक ऑफ A is defined as the number of लीनियरली डिपेंडेंट। इस टर्म को ध्यान से सुने, पहले हम डिफाइन कर रहे हैं फिर इसका मतलब सीखेंगे। तो क्यों मैं डिफाइन पहले करूँ, ताकि आपको पता लगे कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, अगर यहाँ पे ब्रैकेट करके कॉलम लिखा हो, यानी कि रोज की जगह कॉलम भी सोचा जा सकता है, यानी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या फिर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए। डेफिनेशन सबको समझ में आई? लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आता कोई बात नहीं, LI बोलेंगे इसको हम, लीनियरली इंडिपेंडेंट को। तो अब से इसके बाद से बार बार लीनियरली इंडिपेंडेंट पूरा नहीं बोलेंगे, LI बोलेंगे, ठीक है। तो LI का मतलब नहीं आता, अभी देखेंगे, पर डेफिनेशन समझ में आई?
तो एक मैट्रिक्स की रैंक का मतलब उसके अंदर कितनी LI रोज हैं या फिर कितनी LI कॉलम्स है। हमेशा रैंक चाहे रो से निकालो चाहे कॉलम से निकालो, आंसर तो बराबर ही आएगा हमेशा। यहाँ तक कि डेफिनेशन समझ में आई। मंजू को, नीरा को क्वेश्चन में बहुत मजा आया और बहुत सीखने को मिला, चलो अच्छी बात है। तो अब रैंक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आप देखना इतने तगड़े क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लीनियर अलजेब्रा हमने पहले भी पढ़ी है, पर इस बार ही जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको इतने क्वेश्चंस कराऊंगी ना मैं, आपको मजा ही आ जाएगा। और मेरे को भी इस तरीके में ज़्यादा मजा आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन करके, है ना, क्योंकि क्वेश्चन से असली दुनिया का पता लगता है कि असली में कैसा दिखाई देता है। अगर हम थ्योरी पढ़ते रहे, क्वेश्चन ना देखें, अब देखो हमने इतनी थ्योरी पढ़ी थी, उसके बावजूद हमने जो क्वेश्चन किया कितना ज़बरदस्त था। जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लो आप, उसमें ये क्वेश्चन तो नहीं करते ना, हर बार ये क्वेश्चन आपको कुछ नया लगता। अगर डायरेक्टली पहली बार पेपर में क्वेश्चन देखते तो घबराहट होती, अब हमने ऐसा यहाँ पे देख लिया तो पेपर में घबराहट नहीं होगी, है ना। सूरज ने कहा रैंक ऑफ ए इज नॉन जीरो रोज इन रो एशेलॉन फॉर्म। ये सब बातें भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, अब इतना कुछ सीखना है, एशेलॉन फॉर्म क्या होता है ये सब। तो लेट अस स्टार्ट विद ये वाली बेसिक डेफिनेशन, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। इसको सीखने के लिए दोबारा से देख रहे हो ना, हम पूरी लीनियर अलजेब्रा में उतर रहे हैं। डिटर्मिनेंट से हमारा स्टार्ट हो गया था एकदम डिटेल लीनियर अलजेब्रा, पहले बेसिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स करा, अब डिटेल ऑफ लीनियर अलजेब्रा चल रहे हैं। डिटर्मिनेंट एक जबरदस्त डिटेल थी, अब रैंक और भी जबरदस्त। यहीं से लीनियर अलजेब्रा का उद्घाटन अच्छे से होता है, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस सीखेंगे और फिर रैंक निकालेंगे बहुत सारे मैट्रिसेस की, फिर एशेलॉन फॉर्म सीखेंगे और दुनिया जहान की और बातें। आज की वीडियो में अगर आपको डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बिंदास। और फिर आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। एक होमवर्क तो आपको भी मैंने दिया कि हमने जो भी क्वेश्चन किया लास्ट, उसको आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे लगा के देना है। एक और होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। बिफोर दैट होमवर्क क्वेश्चन अगर आपको कोई और डाउट है तो पूछ लो, वरना एक जबरदस्त होमवर्क क्वेश्चन आप सबके लिए। लेट मी सी कौन सा वाला होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाए। तब तक आप कोई डाउट है तो पूछ लो, तब तक फिर हम आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं। कोई जबरदस्त सा क्वेश्चन देते हैं। चलो होमवर्क क्वेश्चन के लिए तैयार है सब, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जाते वक्त एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिसाइड एक बार बता देते हैं और उसके ऊपर होमवर्क क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट के ऊपर एक और बात कही जा सकती है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, कोई MNC, कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसको डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट दो टाइप की वैल्यू ले सकता है, या तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा या डिटर्मिनेंट कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगा। इसके अलावा तो कोई दो कैटेगरीज नहीं बन पा रही है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम कहते हैं ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो हम कहते हैं ए इज नॉन सिंगुलर, चलेगा। तो या तो ए सिंगुलर होता है या ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, या तो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, या तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके लिए जो कि होमवर्क क्वेश्चन है, इस पे सोच कर आना है। वैजंती कह रही क्लास का टाइम इंक्रीज कर दो। वैजंती कोशिश रहेगी ऐसा करने की, बिल्कुल। नीरा कह रही है लीनियर का क्लास ज़्यादा दिन रखिए। क्यों, लीनियर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है सबको, कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा मज़ा लीनियर में आ रहा है। चलो इस बात पे गौर किया जाएगा, और दिन रखने की कोशिश करती हूँ। तो एक मैट्रिक्स आपके सामने लिख रहे हैं ज़बरदस्त, ये क्वेश्चन ज़रूर करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 33 7 टाइम्स x 19 एंड 22
11 times x 50. x belongs to real number. ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है अपना कोई। देन 4 पार्ट्स बनाते हैं आपके लिए। ए पार्ट है Cx is non singular for all x belonging to R minus 0. Cx is singular for all x belonging to integers. Cx is singular for at least one x belonging to real number. Cx is singular, 22 ही कर लो इसको, for at most 2023 x belonging to real number. ये नंबर है 2023 x वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करना, सोचना सब लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगली वीडियो में रैंक के बारे में बात करेंगे और डिटर्मिनेंट के इस होमवर्क क्वेश्चन को डील करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो नीरा ने कहा हम कम से कम वीक में 3 दिन रख लीजिए, पूरी कोशिश करूँगी मैं ऐसा जैसा आप कह रहे हैं करने की। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है 7 डेज़, ऑफ कोर्स उसमें मैं कोशिश करूँगी कुछ किया जाए, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा करने की कोशिश करते हैं। प्रॉमिस नहीं है, जो स्केड्यूल चल रहा है वो तो चलेगा, इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाएगी। तो होमवर्क 2 हैं, याद आ गए। एक तो ये होमवर्क क्वेश्चन है ज़बरदस्त था, और दूसरा है कि जो हमने अभी स्पेशली 3 क्वेश्चन करे थे उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को आपको डिटर्मिनेंट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो हर टाइप ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। कईयों का कुछ स्पेशल आ जाएगा, कईयों का नहीं आएगा, कोई बात नहीं, निकाल के ज़रूर देखना है सबका, चलेगा। चलें फिर वीडियो ख़त्म करें, इजाज़त है। मज़ा आया सबको, अच्छा लग रहा है सब? अच्छा अभी जाना है? हाँ जाना नहीं है, मैंने लाइफ लॉजिकल लेसन खोल के रखा है, तो लास्ट के 5 मिनट पे अपन लाइफ लॉजिकल लेसन डिस्कस करेंगे जाने से पहले असूलन। तो मैंने खोल के रखा है इस बार का लेसन, आज का अपना लेसन है ये वाला। अच्छी सी बात है जो कि इन्होंने कही है, एक हार्ट टॉ लेने। अभी जाने से पहले लास्ट सोने से पहले जो अच्छी बात होनी चाहिए ना, सोने से पहले अच्छी बात सुन के जाओ, वो सुन के जाओ। तो क्या बात है, वेर एवर यू आर बी देयर टोटली। अगर ज़िंदगी में कोई अच्छी बात आपको सिखा सकता है ना तो यही बात है, इसके बाद कोई और अच्छी बात की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जहाँ भी हो, जो भी काम करे उसको बहुत तरीके अच्छे से करो, पूरे तरीके से करो, वरना मत करो बस। इसका मतलब ये नहीं है कि वही परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है कि अच्छा नहीं हो पा रहा है तो मत ही करो, कभी कभी अगर जितना हो पा रहा है करो, पर यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, जहाँ पे हो उस पर पूरी एनर्जी लगा के करो। अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, साथ में पानी नहीं, मतलब कि साथ में फ़ोन पे बात नहीं करनी है, साथ में टीवी नहीं देखना है, साथ में सोचना नहीं है कुछ। अगर आप वॉक कर रहे हो तो सिर्फ वॉक करो, ठीक है। और क्या हुआ, मेरे को बोल रहे हो कि आप लोग कुछ, मैम ऐड होमवर्क कंप्लीटेड, मतलब अच्छा होमवर्क कंप्लीट कर लिया आपने और होमवर्क बढ़ा दिया जाए, कोई बात नहीं, अभी इतना ही करो है ना, अगली बार और होमवर्क दिया जाएगा आपको। हाँ तो इस बात पे थे हम। तो अगर आप खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, बात कर रहे हो तो सिर्फ बात करो, सोच रहे हो तो सिर्फ सोचो, सोचने के लिए भी अलग से टाइम, बैठ के सोच लो, तसल्ली से 10 घंटे निकाल के सोच लो, पर उस वक्त कुछ और नहीं करना है। नहा रहे हो तो सिर्फ नहाओ, फ़ोन यूज़ करो तो सिर्फ फ़ोन यूज़ करो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हुए गाना सुनते हैं, तो ट्रैवल करो तो ट्रैवल करो, गाना साथ में नहीं सुना है, एक बार में एक काम करो, आप देखना ज़िंदगी में बहुत कुछ सुंदर होने लग जाएगा। जो भी करे हो एक बार में करो, आपको लगेगा कुछ काम अधूरे रह रहे, कोई बात नहीं, रह जाने दो, कम से कम जो हो रहे हैं वो तो पूरे होंगे। अल्टीमेटली आपको पता है आप सब अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो, भागते हुए, हम सब ऐसे जी रहे हैं, मैं भी, आप भी ऐसे जीते हैं, हर काम भागते भागते, ट्रैवल करते करते फ़ोन में कुछ सुन रहे हैं, खाते खाते फ़ोन पे कुछ पढ़ रहे हैं, हम किसी भी मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट ही नहीं होते, सब जगह हम आधे आधे होते हैं। हम फ़ोन के साथ आधे थे, हम खाने के साथ आधे थे, हम ट्रैवल करते हुए आ रहे थे, हम गाना भी आधा सुन रहे थे,
इससे क्या होता है कि सब कुछ आधा आधा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या ज़रूरी बात है, ज़रूरी बात यह है कि जहाँ पर हो वहाँ पे पूरे तरीके से हो, एकदम 100% हो, अदरवाइज ना हो। मतलब जो भी करे उसको पूरी तरीके से करो, तभी आप सब जगह पूरी तरीके से प्रेजेंट होगे। और आप देखना, ऐसे करके देखो, कुछ दिन ऐसा ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, सुकून फील होगा। आपको लगता है ना पीस के लिए, हमें ज़िंदगी में अल्टीमेटली क्या चाहिए, सबको शांति चाहिए, सब बढ़िया रहे। और शांति के लिए अगर आपको लगता है कि पहाड़ों पे जाना पड़ता है, या बहुत सही मेडिटेशन करनी भी ज़रूरी है, या बहुत अच्छी डाइट होनी चाहिए, हमें बहुत सुंदर होना चाहिए, या बहुत पैसे होने चाहिए, तो ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ दिस इज बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अगर सब सारे काम जो भी कर रहे हो ना, उनको ऐसे सुकून से करने लग जाओ कि एक काम करते हो एक बार ही कर रहे हो, आप देखना आपको वैसे ही पीसफुल फील होगा। कुछ काम अधूरे रह जाएंगे, पर जो पूरे होंगे वो बहुत अच्छे से पूरे होंगे, आपको सुकून मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। डू एनीथिंग बट डू दिस। इस लेसन को घर लेकर जाएं और सुकून की नींद सोना, और इस बात को याद रखना, और अभी से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। चलेगा। अगर वीडियो के बीच में कुछ अजीब कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आज आ रहे हैं, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। अपनी तरह से भी आप सब ब्लॉक कर दीजिए ताकि आपको दिखाई ना दे। अच्छा है। तो इस लेसन को याद रखना। अब प्यारे सी इस मैसेज के साथ और प्यारे से नोट पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए सभी लोग। टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाने से पहले एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना ताकि बाकी लोगों के भी काम आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। बिकॉज आई लव यू ऑल, एंड मेरे को लगता है आप सभी मेरे से प्यार करने लगे हैं, तो मेरी कोई वीडियो मिस ना करो, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स टुगेदर क्रैक इट। टेक केयर, खुदा हाफिज़, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।